कन्या राशि वालों, सितंबर का ये महीना आपकी किस्मत के सारे बंद दरवाजों को एक साथ खोलने आ रहा है। इस महीने आपके राशि स्वामी बुध देव खुद आपकी ही राशि यानी कन्या राशि में प्रवेश करके स्वग्रही और उच्च के होने जा रहे हैं, जो आपकी कुंडली में एक बहुत ही शक्तिशाली भद्र नामक महापुरुष योग बनाएगा। क्या ये महापुरुष योग आपके बिजनेस, जॉब और धन दौलत में रातों रात कोई बड़ी सफलता दिलाने वाला है? क्यों 18 सितंबर के बाद मंगल देव आपके 11th हाउस में यानी लाभ भाव में नीच के होंगे, तो आपको अचानक बड़ा धन लाभ होने के साथ साथ दोस्तों और बड़े भाई बहनों से थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। इस महीने आने वाले गणेश उत्सव और पितृपक्ष पर कन्या राशि वालों को वो कौन से अचूक उपाय हैं जो कि आपके जीवन में सारे कष्टों को मिटा सकते हैं। अगर आपकी राशि कन्या है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये महीना सिर्फ और सिर्फ आपका है। शुरू करते हैं सबसे पहले इस माह के कैलेंडर से। कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर को मनाई जाएगी। अजा एकादशी का व्रत किया जाएगा 7 सितंबर को। हरतालिका तीज का पर्व 14 सितंबर को मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी का पर्व भी इसी दिन आ रहा है। वहीं ऋषि पंचमी 15 सितंबर को मनाई जाएगी। विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को मनाई जाएगी। वहीं राधाष्टमी का पर्व 19 सितंबर को मनाया जाएगा। गणेश विसर्जन और अनंत चतुर्दशी का पर्व 25 सितंबर को मनाया जाएगा और पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहे हैं 27 सितंबर को। क्या आपके जीवन में भी फाइनेंशियल समस्याएं चल रही है जिनसे आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अपने कर्जे की स्थितियों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो 19 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक का समय है माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का, क्योंकि इस समय माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। महालक्ष्मी अनुष्ठान हमारे संस्थान में होने वाला है। इस समय आप इस अनुष्ठान का हिस्सा बन अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें और अपनी पूजा बुक करवाएं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है, आपके जीवन में लक्ष्मी आती तो है पर टिकती नहीं है, आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद आप प्राप्त करना चाहते हैं, कर्ज की स्थितियों से और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि का वास स्थायी रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, तो राधाष्टमी से लेकर श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तक का बड़ा महोत्सव माँ लक्ष्मी का आने वाला है। ये अनुष्ठान चलेगा 16 दिन तक और ये जो अनुष्ठान है ये दीपावली के 5 दिवसीय पर्व से भी बड़ा माता लक्ष्मी का अनुष्ठान माना जाता है, क्योंकि इस समय माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हमारे संस्थान में इस महा अनुष्ठान को 16 दिन तक ऑर्गेनाइज केवल आपके लिए किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, तो आज ही इस अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। फटाफट से पूजा बुक करवाइएगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहने वाली है। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की, जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है और 2 सितंबर को अपनी मूल त्रिकोण की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 7 सितंबर को आपकी राशि यानी अपनी खुद की राशि कन्या में उच्च के हो जाएंगे और 26 सितंबर को पुनः अपनी सम राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 18 सितंबर को अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही होकर विराजमान है और 17 सितंबर को अपनी शत्रु राशि यानी आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान है। इस पूरे माह यही रहने वाले हैं। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ग्रहों की स्थिति में इस महीने बड़े फेरबदल हैं। शुक्र का स्वग्रही होना, बुध यानी आपके राशि स्वामी का स्वग्रही होना, सूर्य का आधे माह तक स्वग्रही होकर विराजमान होना, मंगल का कर्क राशि में नीच का होना और गुरु का कर्क राशि में उच्च का होना, ये क्या रिजल्ट आपको इस माह देंगे, बिना कोई देर किए हुए जान लेते हैं कन्या राशि वालों का
सितंबर महीने का मासिक राशिफल। और ये सब जो गणना है मैं आपको देती हूँ, ये जितने भी वीडियोस मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाए जाते हैं वो चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। अब हम बात करेंगे आपके राशि स्वामी की, यानी आपके लग्नेश की और कर्मेश की, जो कि है बुध। और बुध महीने के प्रारंभ में यानी फर्स्ट वीक में ही आपकी राशि में उच्च के होने वाले हैं। बुध की खुद की राशि है, यहाँ पर भद्र नामक महापुरुष योग का लाभ डेफिनेटली आपको मिलेगा। आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं अब तक चल रही थी वो चीजें सारी दूर होती हुई दिखाई देगी। बिजनेस में बड़ी अपॉर्चुनिटी तो बुध देंगे ही, आपके व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बना देंगे, आपका सिक्स सेंस मजबूत कर देंगे, आप चीजों को बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में करने की कोशिश करेंगे। इस समय इंटेलिजेंसी से आप अपनी समस्याओं को तो दूर करेंगे, परंतु धन लाभ की स्थितियों को भी दुगना चौगुना करते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस में ग्रोथ के साथ साथ आपको जॉब में भी प्रमोशन, इंक्रीमेंट और बॉस का एप्रिशिएशन जरूर मिलेगा। खासकर जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, अकाउंटिंग से जुड़े हुए हैं, सीए, सीएस, सीएमए या फिर कुछ कंसल्टेंसी से संबंधित काम आप करते हैं, या फिर लेखनी का काम, या आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को ये समय शानदार सफलता दिलाने वाला है। इस महीने आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, यानी पत्थर भी हीरा इस महीने आपके हाथ रखने से बन सकता है। इसीलिए ये समय आपको बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब कर लेना चाहिए। इस समय आपको डेडिकेशन से अपने काम को करना चाहिए। जब समय अच्छा आता है तो व्यक्ति को दुगनी मेहनत करनी चाहिए ताकि उस समय का आप दुगना लाभ उठा सकें। ये परिस्थितियां आपके लिए बार बार नहीं आने वाली हैं, इसीलिए इन परिस्थितियों का सदुपयोग करें। आपको इस माह अपने पिता से भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, और कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आप लेने जा रहे हैं तो आप अपने घर के बड़ों और अपने पिता से सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। उनकी सलाह आपके लिए माइलस्टोन का काम करेगी और शानदार सफलता उनकी सलाह से आपको मिल सकती है। चलिए, ये तो हुई आपकी राशि स्वामी बुध की बात। अब आते हैं आपके सेकंड और 9th हाउस पर। आपके सेकंड और 9th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। यहाँ पर शुक्र की बात करें तो शुक्र भी स्वग्रही होकर सेकंड हाउस में बैठे हैं। धन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है आपकी इस समय रिलीज होती हुई दिखाई देगी। धन आगमन के कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट आपके हो सकते हैं, कुछ नए सोर्सेज आपके खुल सकते हैं। इस समय अटका हुआ पैसा, जो कि बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ था, वो भी आपको वापस मिलने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। कुटुंब में, परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। घर की महिलाएं आपसे प्रसन्नचित नजर आएगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर इस समय श्योरली मिल जाएगा। वहीं आपका भाग्य इस समय आपका साथ देगा। लॉटरी खुलने के योग बनेंगे। वहीं अगर बहुत लंबे टाइम से प्राकृतिक स्थल की यात्रा का आप सोच रहे थे तो इस समय आपकी वो प्लानिंग भी साकार होगी, जिससे आप बहुत रिचार्ज अपने आप को महसूस करेंगे, बहुत पॉजिटिव महसूस करेंगे। अब आते हैं आपके थर्ड और आपके 8th हाउस पर। आपके थर्ड और 8th हाउस के लॉर्ड है मंगल। मंगल की बात करें तो महीने के स्टार्ट में ही मंगल आ रहे हैं आपके 11th हाउस में, और यहाँ बैठकर नीच के हो रहे हैं। पर आपके लिए पॉजिटिव बात यह है कि मंगल गुरु के साथ बैठ रहे हैं। गुरु उच्च के, मंगल नीच के, नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है। यहाँ पर हालांकि राजयोग का पूरा फायदा नहीं कह सकते, क्योंकि ये त्रिक स्थान है। 3rd, 11th, 12th, 6th, 8th स्थानों पर अगर ऐसे योग बने तो उनका वैसा लाभ नहीं मिलता जैसा केंद्र और त्रिकोण स्थानों पर और सेकंड हाउस में मिलता है। परंतु फिर भी मंगल के रिजल्ट आपके लिए नेगेटिव नहीं होंगे। ये समय आपके इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने का है। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। बातचीत के माध्यम से जो भी वैचारिक मतभेद हैं वो उनके साथ समाप्त हो जाएंगे। वहीं आपकी एबिलिटी, आपकी पावर को अब लोग मानेंगे। वर्क प्लेस पर भी आपकी पूछ होनी शुरू हो जाएगी। अब तक जो मेहनत करते थे रिजल्ट कोई और ले जाता था, अब मेहनत का रिजल्ट आपको खुद को मिलेगा।
रिवॉर्ड भी मिलेगा और बॉस से अप्रिशिएशन भी मिलेगा। वहीं दूरगामी यात्राएं आपके लिए लाभदायक साबित होगी, परंतु ओवर स्पीड ड्राइव की तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बन सकते हैं। इस समय आपको जानवरों से नहीं उलझना है, क्योंकि उनसे आपको चोट लग सकती है। इस समय वर्क पॉलिटिक्स से आपको बचना होगा। गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करेंगे, पर वो अपने मंसूबों में नाकामयाब रहने वाला है और उसमें खुद ही उलझ जाएंगे। इस समय ससुराल वालों से बातचीत करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें और इस समय उनसे किसी भी प्रकार की बहस या झगड़े से बचने की कोशिश करें, वरना संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। इस समय मैच्योरिटी से जो भी डिसीजन लेंगे, उस डिसीजन का आपको लॉन्ग टर्म फायदा देखने को मिलेगा। अब आते हैं आपके 4th और 7th हाउस पर। 4th और 7th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु की बात करूँ तो उच्च के होकर लाभ भाव में बैठे। केंद्र स्थानों के 4 स्वामी, उसमें बुध और गुरु दोनों की पोजीशन शानदार इस महीने बन रही है। गुरु ऑलरेडी उच्च के हो चुके हैं और बुध इस महीने उच्च के होकर भद्र नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। और आपके लिए जब केंद्र स्थान चारों बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, उसके स्वामी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, बहुत पावरफुल पोजीशन में होते हैं, तो वो व्यक्ति उस समय बहुत शानदार परिस्थितियां, बहुत पॉजिटिव परिस्थितियां अपने जीवन में प्राप्त करता है। फाइनेंशियली ये समय आपके लिए बहुत ही सपोर्टिंग रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाएंगे। आपके जीवन में आपको फाइनेंशियल ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे। नए घर का, नए वाहन का, लग्जरियस गाड़ी का, इन सब का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। इस समय माँ के साथ आपकी बॉन्डिंग और ज़्यादा बेहतर होगी और उनसे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलेगा। अब चूंकि गुरु आपके 7th हाउस के लॉर्ड है और यह सप्तम में शनि बैठे हैं, शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, यानी बिजनेस में आपको मेहनत के दम पर अच्छे रिजल्ट शनि दिलवाएंगे। साथ ही गुरु भी सपोर्टिव रहने वाले हैं, गुरु उच्च के रहने वाले हैं, तो ये समय आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां डेफिनेटली लाता हुआ दिखाई देगा। गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर, अपने ही घर पर है, इसीलिए बिजनेस में आपका मैनेजमेंट हर व्यक्ति को के लिए एक आइडियल बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर जॉब में है तो बॉस का एप्रिशिएशन मिलेगा। बॉस आपको कुछ बड़े प्रोजेक्ट लीड करने के अवसर दे सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं लाइफ पार्टनर्स के साथ में आपकी बॉन्डिंग तो अच्छी होगी, वहीं उनके नाम से किए गए कामों में भी आपको लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। उनसे आपको पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो गुरु की स्थिति भी आपके लिए बहुत ही सप्तम भाव के हिसाब से फेवरेबल रहने वाली है। अब बात करते हैं 5th और 6th हाउस की। 5th और 6th हाउस के लॉर्ड हैं शनि। यहाँ पर 6th हाउस में राहु बैठकर आपको अचानक शानदार सफलताएं दिला रहे हैं। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो या अचानक कोई रिस्की कामों से सफलता या अचानक पैसा आना कहीं से, ये स्थितियां आपको इस महीने जबरदस्त देखने को मिलेगी। वहीं आपके शत्रु आपसे कांपेंगे और रुपए पैसों से संबंधित नुकसान की रिकवरी आप कर लेंगे। इस समय लोन से संबंधित प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय जबरदस्त रहेगा। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वहीं आपको अपनी मेहनत का प्रतिफल मिलेगा। आपके टीचर से, आपके पेरेंट्स से आपको पूरा सपोर्ट और गाइडेंस मिलेगी और आपके सपने पूरे होते हुए दिखाई देंगे। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए ये समय बड़ी अपॉर्चुनिटी से भरा रहेगा। यानी अगर मैं बात करूं आपके 5th और 6th हाउस की, तो शनि के रिजल्ट आपको जबरदस्त मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके 11th हाउस पर। 11th हाउस में उच्च के गुरु और मंगल का ये जो राजयोग बन रहा है, ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा। खासकर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बड़ी इंडस्ट्री लेकर बैठे हैं, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय जबरदस्त सफलता वाला रहेगा। रियल एस्टेट के काम तेजी से पकड़ेंगे और इस समय धन लाभ की स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई देगी। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई आइडियाज पर काम करते हुए दिखाई देंगे। इस समय बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो बॉस का एप्रिशिएशन मिलेगा।
वहीं अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। अब आते हैं आपके 12th हाउस पर। 12th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर सूर्य की बात करें तो सूर्य फर्स्ट हाफ तक आपके 12th हाउस में स्वग्रही हैं, परंतु यहाँ पर केतु बैठे हैं। केतु पर सिक्स सेंस दिलाते हैं, 12th में बैठकर मोक्ष दिलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल कामों से तो आप जुड़ेंगे, पर आप में एक अजीब सी हम्बलनेस भी आ जाएगी जो अब तक नहीं थी। आप में एरिगेंसी, जो ईगो था, वो थोड़ा सा कम होगा। इस समय आप सोच समझकर डिसीजन लेंगे, परंतु खर्चे अनर्गल न हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप डीप थ्योरली किसी भी काम को एनालिसिस करके फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, वरना नुकसान हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी से बचना होगा। सूर्य 17 सितंबर के बाद आपके राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप में एक अलग तेज और प्रभाव देखने को मिलेगा, परंतु उसके साथ साथ थोड़ी सी एरिगेंसी, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो भी आ सकता है। आपको उससे बचना है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये है कन्या राशि वालों का सितंबर महीने का मासिक राशिफल। आपको सूर्य देव को रोजाना अर्घ देना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। साथ ही गणेश जी के ऊपर इलायची और किशमिश चढ़ाते हुए गणेश अथर्व शीष का पाठ भी जरूर करें। अगर कोई भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो ग्रीन या येलो आप जरूर पहन सकते हैं, इससे आपका वो काम जल्दी होगा। कृष्ण जन्माष्टमी जो कि 4 सितंबर को आने वाली है, इस दिन कन्या राशि के स्वामी चूंकि बुध है, इसीलिए जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल, माखन मिश्री और हरे फल अर्पित करें। लड्डू गोपाल का गंगाजल और मखाने के दूध से अभिषेक करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक माला जाप करें। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, साथ ही बिजनेस में लाभ होगा। हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी कन्या राशि वालों के लिए वरदान है। बप्पा की स्थापना करते समय उन्हें 21 दुर्वा की गांठें, मोदक और हरे मूंग की मिठाई अर्पित करें। बप्पा को हरे वस्त्र चढ़ाएं और गणेश अथर्व शीष का पाठ करें। इससे आपके करियर में आ रही अड़चनें मिनटों में दूर हो जाएगी। पितृपक्ष जो कि 27 सितंबर को आ रहा है, पितृपक्ष के पहले दिन जल में काले तिल, थोड़ा सा कच्चा दूध और जौ और दुर्वा मिलाकर पितरों को तर्पण करें। कन्या राशि वालों को पितरों के निमित्त हरी सब्जियां, मूंग की दाल और किसी गरीब को हरा वस्त्र दान करना चाहिए। इसके साथ ही गाय को हरा चारा भी खिलाएं। इससे पितृ दोष शांत होगा और रुका हुआ धन वापस मिलेगा। तो कन्या राशि वालों, सितंबर का ये महीना आपके लिए बेहद ही शुभ और वरदान के समान रहने वाला है। बुध, शुक्र, सूर्य का ये गोचर आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए तैयार है, लेकिन ध्यान रखिए कि ये गोचर सामान्य ग्रह गणनाओं पर आधारित है। आपकी अपनी जन्म पत्रिका में ग्रहों की महादशा क्या चल रही है, क्या आपकी कुंडली में भद्र नामक राजयोग पूरी तरह से फल दे रहा है। आपके जीवन की किसी भी समस्या के सटीक और व्यक्तिगत समाधान के लिए आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपनी जन्म पत्रिका का सही विश्लेषण करवाएं और इस शुभ योग का पूरा लाभ उठाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में मुझे गणपति बप्पा मोरिया लिखना ना भूलें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट मासिक राशिफल में एक नई जानकारी और एक नई ज्योतिषीय गणना के साथ, क्योंकि याद रखिए ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।